हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने Redmi Note 9 को, अगर आप ग्लोबल वर्जन यूज़ कर रहे हो, QJOIMXM यूज़ कर रहे हो, तो कैसे आप इंडियन वर्जन पे आ सकते हो। क्योंकि यार आप में से काफ़ी सारे लोग ग्लोबल वर्जन यूज़ करते हैं, तो अगर आपको इंडियन वर्जन का रोम यूज़ करना है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो आज की वीडियो देख के। तो यार स्टेप्स काफ़ी सिंपल है, बस आपको पूरा वीडियो कंप्लीटली फॉलो करना है। तो पूरा वीडियो फॉलो करना, आप इजीली QJOIMXM से QJOINXM पे स्विच कर पाओगे 12.0.7.0 पे। तो चलिए यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पर यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और यार चैनल पर नए हो तो हम ऐसी वीडियोस रोजाना लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपके डिवाइस का जो बूट लोडर है वो जरूर से अनलॉक रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप ग्लोबल रोम से इंडियन रोम पर वापस नहीं जा सकते हो। तो देख सकते हो मेरे डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है। अगर आपको जानना है कि आपका अपने डिवाइस का बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हो तो यार डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर देखने को मिल जाएगी। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको बैक आ जाना है और अपने डिवाइस का पूरा बैकअप ले लेना है। क्योंकि आप जब ग्लोबल से इंडियन रोम पर वापस जाओगे तो आपका पूरा डिवाइस का डेटा है वो पूरा इरेज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स, फोटो, हर चीज डिलीट हो जाएगी। तो आपको उसको बैकअप रखना है। उसके बाद आपको अपने डिवाइस का जो पासवर्ड है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाके आपको अपने डिवाइस से सारे पासवर्ड, फिंगरप्रिंट सब कुछ हटा लेना है। तो यार उसके बाद आपके डिवाइस का काम खत्म। उसके बाद आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर पे। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो बिना पीसी और लैपटॉप के ये मेथड पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यार आप में से काफी सारे लोग कमेंट करते हो कि यार हमारे पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप मेथड बताओ जो यार मोबाइल से हो पाए। तो मोबाइल से इसका कोई मेथड नहीं है, मिनिमम आपके पास कंप्यूटर या पीसी होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर और पीसी है उसके बाद आपको क्या करना है ये आप देख सकते हो। ये तीनों आपको विनरार वाली फाइल मिलेगी। ये 12.0.7.0 की फाइल है जो कि फास्टबूट रोम वाली फाइल है, और एक मी फ्लैश का यहाँ पे एक जिप है और साथ में प्लेटफॉर्म टूल का जिप है। पहले आपको इन तीनों पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देख सकते हो इसमें इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू मर्लिन यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये तीनों फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तीनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये तीनों फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो आपको उसके बाद फर्स्ट वाली फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट करना है। देख सकते हो यहाँ पे आपको इसका नेम एडिट करना है। तो आप सही से स्टेप्स फॉलो करो तभी होगा। और नेम एडिट करके आपको इसको बैक स्पेस दबा के जो NIINXM है वहाँ तक आपको रखना है। देख सकते हो INXM तक आपको इसका नेम रखना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। तो आपको इसका यही नाम रखना है जो कि मैंने रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको करना है क्या, इसे कॉपी कर लेना है। जैसे आप इसे कॉपी करोगे सबसे पहले आपको कॉपी करना है और आपका जो मेन ड्राइवर होता है जो भी आपके पीसी में है, जो कि होता है गाइस C ड्राइव और D ड्राइव, जो भी आप में ड्राइव है उसमें आपको सिंपली से पेस्ट कर देना है इस वाली फाइल को। तो हम सिंपली से पेस्ट कर देते हैं। देख सकते हो पेस्ट हो रहा है, तो इसे पेस्ट होने देते हैं। जैसे ही आपकी फाइल पेस्ट हो जाए तो आपको एक बार इसे ओपन करके देख लेना है कि यार इसके अंदर आपको सारी फाइल्स देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो ये सारी फाइल आपको दिख रही होगी इसके अंदर। तो आपको वापस से बैक आना है और उसी वाले फोल्डर पे चले जाना है जिस पे आप पहले थे, जो कि यार मेरा पहले वाला फोल्डर था। देख सकते हो यहाँ पे फाइल है, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया था। उसके बाद आपको ये वाला जो है MI फ्लैश, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर आपको MI फ्लैश की एक फाइल मिलेगी, इसे आपको सिंपली इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर से बैक आ जाना है और आपको उसके बाद अपने फ़ोन को फास्टबूट मोड पे डाल देना है। तो आप देख सकते हो फास्टबूट मोड पे कैसे डालना है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखना है। देख सकते हो मैंने पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखा है। तो अब इसमें फास्टबूट मोड सिंपली से ओपन हो जाएगा। देख सकते हो फास्टबूट मोड ओपन हो चुका है। और आपको अपने फ़ोन, लैपटॉप को या पीसी को USB से कनेक्ट करके अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट कर देना है। जब अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट कर दोगे तो देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पे साइड में रख दिया मैंने अपने फ़ोन को। उसके बाद आपको दिखाया तो आपको प्लेटफॉर्म टूल्स ओपन करना है और यहाँ पे इसके बाद इस पर क्लिक करना है प्लेटफॉर्म टूल्स पे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CMD हेयर, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ शो मोर ऑप्शन पे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यस आपको इस पर कर देना है। जैसे आप इस पर यस करोगे तो आपका एक कमांड खुलेगा। सबसे पहले आपको कमांड लिखना है यहाँ पे FAST BOOT फास्टबूट डिवाइसेस DEVICES। आपको ये वाला कमांड लिखना और एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक नंबर शो होगा, देख सकते हो उसके आगे फास्टबूट शो होगा। इसका मतलब आपका डिवाइस पीसी से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको एक और चीज़ लिखनी है जो कि है FAST BOOT फास्टबूट गेटवॉर GETVAR। देख सकते हो आप स्पेलिंग बिल्कुल सही रखना तभी आपका वर्क करेगा। और ऑल लिखना है ALL और एंटर कर देना है। तो आप एंटर करोगे बहुत सारी प्रोग्राम रन होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसका एक एंटी रोलबैक वर्जन लिखा होगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका एंटी रोलबैक वर्जन देख सकते हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। तो आपको ये देख लिया आपने, अब इसको मिनिमाइज़ कर देना है। जब आप इसे मिनिमाइज़ कर दोगे आपको वापस जाना है, बैक जाना है
और यहाँ पे जो आपका ये है 12.0.7.0 का ये फाइल है, इसको आपको एक बार ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे एक बार ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लैश ऑल वाली इमेज मिलेगी, तो इसको आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे करना है शो मोर ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ पे आपको एडिट दिखेगा तो एडिट पे क्लिक करना है। जब एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एंटी रोल बैक वर्जन, यहाँ पे भी 2 लिखा है। अगर आपका ये दोनों मैच नहीं करेगा तो आप यार इसे डाउनग्रेड मत करना, तो आपका डाउनग्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आपका ये दोनों मैच कर जाए, जैसे वहाँ भी 2 लिखा और यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, तो आपका सक्सेसफुली सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद ही जाके आप फ्लैश करना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप सबको आपको हटा देना है। आपको उसके बाद मी फ्लैश का जो टूल है जो आपने अभी इंस्टॉल किया होगा वो आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन कर लोगे तो येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद ये लोड होगा और यहाँ पे आपको वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपने नाम छोटा किया था, जो मैंने आपको बताया था 12.0.7.0, जो हमने अपने पीसी में सेव किया था सी ड्राइव में। तो मैं सी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ और वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो वाली फाइल ये रही मेरी मर्लिन ग्लोबल, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो रही होगी। उसके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपको रिफ्रेश पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद हमारा डिवाइस यहाँ पे शो करेगा। तो इसे थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ। तो देख सकते हो रिफ्रेश हो रहा है और हमारा डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्लैश, ऑल एंड लॉक बैट। अगर आपको फ्लैश करने के बाद अपना बूट लोडर लॉक करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पर मैं गाइस बूट लोडर लॉक नहीं करना चाहता, तो मैं फ्लैश ऑल बैट को सेलेक्ट करूंगा। तो मेरा ये फ्लैश भी हो जाएगा, बूट लोडर भी लॉक नहीं होगा। तो आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। आपको उसका सिंपली यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है। जब फ्लैश पे क्लिक कर दोगे तो अपने ग्लोबल वर्जन से जो कि QJOIMXM, उससे आप QJOINXM पे आ जाओगे। तो यार ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको ग्लोबल रोम से इंडियन रोम पे आना है, आप इससे पहले ग्लोबल रोम पे गए थे, आप वापस इंडियन रोम पे आना चाहते हो, तो काफ़ी इजी मेथड है। मैंने आपको उन तीनों फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। आपको सिर्फ फ्लैश पे क्लिक करना है और आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपका सिंपली फ्लैश हो जाएगा। मेरा तो सिर्फ 5-6 मिनट लगे थे और मेरा फ्लैश हो गया था। फ्लैश होने के बाद आपका डिवाइस वापस से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को जैसे नया डिवाइस होता है वैसे ही स्टार्ट करना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे कोई भी बस आपका डेटा लॉस होता है और बिल्कुल आपका डिवाइस न्यू बन जाएगा। और उसमें 12.0.7.0 वाला इंडियन रोम है QJOINXM, ये वाला डल जाएगा। और आपके क्वेश्चन भी रहते हैं क्या इससे में फर्दर अपडेट्स मिलेंगे, तो हाँ गाइस, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इससे फर्दर अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यार आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम ग्लोबल वर्जन पे हमें इंडियन रोम पे वापस आना है, क्योंकि यार ग्लोबल वर्जन पे हमें गूगल डायलर मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को MIUI डायलर यूज़ करना था, तो इसी वजह से अगर आपको इंडियन रोम पे आना है तो इसमें MIUI डायलर आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ईजी आना, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली स्विच कर जाओगे। तो यार आज का वीडियो यहीं तक ही था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।